50 लाख का इनाम जीतने से भी बड़ी थी वो कहानी जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे कलाकार ने जैसे ही मंच पर कदम रखा, सबसे पहले वह झुका और उसने अमिताभ बच्चन के पैर छुए। स्टूडियो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 1 घंटे में यह एपिसोड सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं रहेगा। यह कहानी बन जाएगा संघर्ष की, सफलता की और उस विनम्रता की जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि उस दिन केबीसी के मंच पर बैठे थे दिलजीत दोसांझ, एक ऐसा नाम जिसकी आवाज आज दुनिया भर के स्टेडियम में गूंजती है, लेकिन जिसकी कहानी शुरू हुई थी पंजाब के एक साधारण परिवार से। और शायद यही वजह है कि यह एपिसोड लाखों दर्शकों के दिल को छू गया। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर केबीसी में दिलजीत दोसांझ वाला एपिसोड इतना खास क्यों बन गया और क्यों लोग आज भी उसकी चर्चा करते हैं। जब लोग दिलजीत दोसांझ को देखते हैं तो उन्हें एक ग्लोबल सुपरस्टार दिखाई देता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे वर्षों का संघर्ष छिपा है। दिलजीत का जन्म पंजाब के एक साधारण सिख परिवार में हुआ। उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे। घर में कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, न कोई बड़ा संगीतकार, न कोई फिल्म निर्माता और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें सीधे मनोरंजन की दुनिया तक पहुंचा सके। लेकिन एक चीज थी, सपना। जी हां, संगीत का सपना। बचपन से उन्हें गाने का शौक था। गांव के धार्मिक कार्यक्रमों में गाना, छोटे आयोजनों में हिस्सा लेना और फिर धीरे धीरे अपनी पहचान बनाना। लेकिन उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन दुनिया के सबसे बड़े संगीत मंचों पर परफॉर्म करेगा। और यही बात केबीसी के मंच पर भी लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही थी, क्योंकि सामने बैठा इंसान सफलता की नहीं, सफर की कहानी था। आज दिलजीत के कॉन्सर्ट्स के टिकट मिनटों में बिक जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाना पड़ता था। कम पैसे मिलते थे, कम लोग सुनते थे और पहचान लगभग न के बराबर थी। कई कलाकार ऐसे दौर में हार मान लेते हैं, लेकिन दिलजीत ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार काम किया। एक गाना आया, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और धीरे धीरे पंजाब में लोग उन्हें पहचानने लगे। इसके बाद फिल्मों का सफर शुरू हुआ, फिर हिंदी सिनेमा में कदम रखा और देखते ही देखते वह सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री के नहीं बल्कि पूरे भारत के स्टार बन गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है दोस्तों? वो ये है कि सफलता मिलने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रसिद्धि इंसान को बदल देती है, लेकिन केबीसी के मंच पर दर्शकों ने देखा कि दिलजीत दोसांझ शायद उन लोगों में से नहीं है। वैसे केबीसी देखने के बाद आपका उनके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब आते हैं उस दिन पर जब दिलजीत दोसांझ केबीसी के मंच पर पहुंचे। जैसे ही उनकी एंट्री हुई, दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई, जिस पल की हुई, वह था उनका अमिताभ बच्चन के प्रति सम्मान। उन्होंने मंच पर आते ही अमिताभ बच्चन के पैर छुए। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी ये कलाकार अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं भूला। वहीं कुछ लोगों ने उनके इस कदम की आलोचना भी की, लेकिन यह दिलजीत दोसांझ के बड़प्पन को ही दिखाता है। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन भी दिलजीत से बेहद प्रभावित दिखाई दिए। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते पूरा माहौल बेहद सहज और मजेदार बन गया। कहीं हंसी थी, कहीं सम्मान था और कहीं दो अलग अलग पीढ़ियों के कलाकारों के बीच खूबसूरत संवाद। यही वजह थी कि यह एपिसोड बाकी सेलिब्रिटी एपिसोड से अलग महसूस हो रहा था। वैसे इस एपिसोड को मैंने देखा था और यह काफी दिलचस्प था। टीवी छोड़कर हटने का मन ही नहीं कर रहा था।
जब दिलजीत दोसांझ और अमिताभ बच्चन के बीच बातचीत होती थी तो इस एपिसोड ने पूरी तरह से समा बांध रखा था। एक पल के लिए भी इसे छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। बातचीत के दौरान दिलजीत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय संगीत और भारतीय सिनेमा को लेकर कितना सम्मान है। उन्होंने एक ऐसा किस्सा भी सुनाया जिसमें विदेश में मिले एक प्रशंसक को हिंदी फिल्में और अमिताभ बच्चन के गाने याद थे। वाकई में बेहद दिलचस्प। यह सुनकर स्टूडियो में मौजूद लोग मुस्कुरा उठे, लेकिन इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना नहीं था। यह इस बात का प्रमाण था कि भारतीय कलाकारों का प्रभाव अब सीमाओं से बहुत आगे जा चुका है। दिलजीत खुद भी उस नई पीढ़ी के कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहुंचाया है, और शायद इसीलिए जब वे केबीसी में बैठे थे तो दर्शक सिर्फ एक गायक को नहीं देख रहे थे, वे उस बदलाव को देख रहे थे जिसने भारतीय मनोरंजन को दुनिया की दहलीज तक पहुंचाया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बीच लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। और फिर शुरू हुआ केबीसी का असली खेल। एक एक सवाल आता गया, दिलजीत सोच समझकर जवाब देते गए। जहां जरूरत पड़ी वहां रणनीति बनाई, जहां विश्वास था वहां बिना हिचक के उन्होंने जवाब दिया। लेकिन पूरे खेल के दौरान जो चीज सबसे अलग दिखाई दी वह थी उनकी सादगी। न कोई दिखावा, न कोई घमंड और न ही कोई बनावटीपन। यह बिल्कुल वैसे ही नजर आया जैसे उनके फैंस उन्हें हमेशा देखते आए हैं, और शायद इसी कारण दर्शक खेल से ज्यादा उनकी बातों में दिलचस्पी लेने लगे, क्योंकि यहां एक इंसान अपनी असली पहचान के साथ मौजूद था। एपिसोड अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। समय लगभग समाप्त हो चुका था। तभी अमिताभ बच्चन ने बताया कि अब खेल खत्म करना पड़ेगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को हंसी से भर दिया। दिलजीत ने मजाकिया अंदाज में सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो उनके पास लाइफलाइन भी बची हुई है। स्टूडियो में ठहाके गूंज उठे। अमिताभ बच्चन भी हंस पड़े। यह एक छोटा सा पल था, लेकिन यही पल इंटरनेट पर वायरल हो गया, क्योंकि इसमें कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं लगा, बस एक कलाकार की सहजता थी, और वही चीज लोगों को सबसे ज्यादा पसंद भी आई। अगर इस पूरे एपिसोड को एक वाक्य में समझना हो तो शायद वो ये होगा, सफलता बड़ी हो सकती है लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी होती है। दिलजीत दोसांझ ने उस दिन सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दिए, उन्होंने लाखों लोगों को ये दिखाया कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े कैसे रहा जाता है। उन्होंने दिखाया कि विनम्रता किसी पुरस्कार से नहीं आती, वह आपके संस्कारों से आती है। और शायद यही कारण है कि केबीसी का यह एपिसोड लोगों के दिल में बस गया, क्योंकि वहां एक सुपरस्टार मौजूद था, लेकिन लोगों को एक बड़ा अच्छा इंसान दिखाई दिया। और कई बार यही बात किसी भी जीत से ज्यादा बड़ी होती है। आपको केबीसी में दिलजीत दोसांझ का कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताइए कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।